हाय सावन भाई, कैसे हो आप? हाँ, हम ठीक है सुभाषिस। कैसे हो तुम? मैं भी बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप कहाँ से हैं, कहाँ जॉब करते हैं। हाँ, सुभाषिस, मेरा नाम सावन है और हम सीतामढ़ी बिहार से बिलोंग करते हैं। और करंटली अभी हम कॉग्निजेंट में एज ए ऑटोमेशन टेस्टर काम कर रहे हैं कोलकाता में। अच्छा, तो आपका ओरिजिनल घर किधर है? मेरा ओरिजिनल घर सीतामढ़ी बिहार में है और वहाँ से हमारा जन्म स्थान है वो। और उसके बाद हमने सारा पढ़ाई अपना रांची में कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन और एमसीए। सो वहाँ से कंप्लीट किया उसके बाद जॉब लेने के बाद कोलकाता में अभी शिफ्ट है। अच्छा, तो आप अभी रांची में थे और अभी कोलकाता में काम कर रहे हैं। तो ये हाँ। जो दो दो प्लेसेस है, इनमें आपको कुछ चैलेंजेस फील हुआ कि आप कैसे एडजस्ट किया न्यू प्लेस में? वो कुछ आप बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि अब बिहार से हम लोग आए थे रांची। तो उस समय मेरे को कोई जानता नहीं था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, उसी के थ्रू आए थे। तो उस समय वो लोग था तो कुछ सेटलमेंट में दिक्कत नहीं हुआ ज़्यादा। लेकिन जब कलकत्ता से रांची से कोलकाता जब आए, तब वहाँ पे चैलेंज बहुत फेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे किसी को जानते नहीं थे। यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है ना। तुमको तुम्हारा लैंग्वेज भी चेंज हो जाता है, बहुत लोग तुमको हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। तुम हिंदी बोलोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, फिर बंगाली तुमको समझना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ है। और तुमको जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो हेल्प कर पाते हैं, लेकिन फिर भी तुमको अपना बैकअप लेके चलना पड़ता है कि कैसे क्या करना है। तो हम्म। वो सब चीज़ें हैं। तो तुम हर जगह जैसे जैसे नया प्लेसेस पे जाओगे, वहाँ पे वैसे वैसे लोग मिलेंगे। तुमको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा, अपने आप को कि हम्म। कैसे हम वहाँ पे रह सकते हैं। दोस्त अच्छा। बनाने पड़ेंगे नए तुमको। तुमको वहाँ का फूड्स कौन सा तुमको पसंद है, क्योंकि फूड्स भी चेंज हो रहा है ना। तो हम्म। वहाँ पे तुमको तुमको वो चीज़ पसंद नहीं आएगा। फिर सबसे पहले पानी का चेंजेस होगा। तुमको हम्म। क्योंकि तुम्हारा पानी चेंज होगा, तुमको सर्दी लगेगी, फीवर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम्म। तुमको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, गर्म पानी पीना पड़ेगा कभी कभी। हम्म। तो वो सब चीज़ें हैं। अच्छा। और जैसे कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं। हम्म। जैसे कि हम लोग ऐसा जगह आते हैं जहाँ से एसी वगैरह बहुत कम यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे एसी ऑफिस में भी एसी, बाहर निकलो तो गर्मी। फिर उसके बाद तो ये सब एनवायरनमेंट भी चेंज हो रहा था। तो वो हम्म। सब चीज़ चैलेंजेस थे जो छोटे छोटे थे। अच्छा। उसके बाद फिर इतने बड़े स्केल पे मेंसिस में काम करना। तो अभी जब रांची या बिहार जैसी जगह से आप एक कोलकाता में एक एमएनसी में काम कर रहे हैं, तो घर वालों का फीलिंग्स कैसा था, वो थोड़ा शेयर कीजिए। घर वाले को तो लगा कि हाँ बेटा का निकल गया, अभी जा रहा है। तो सबको, किसी को पता नहीं था कि मेरा एक्चुअली जॉब हम कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जिस जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे बिहार में, वहाँ पे बहुत कम लोग उस टाइम जानते थे कि आईटी जैसा भी फील्ड होता है जहाँ पे लोग काम करते हैं। लोग ये जानते हैं कि प्राइवेट कंपनी में काम होगा, हम्म। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कैसे जॉब मिलेंगे ये चीज़ वहाँ के लोगों को अभी भी, अभी जैसे कि जैसे जैसे वहाँ पे लड़का अदर लड़का लोग को जॉब मिल रहे हैं, तब लोग जान रहे हैं कि वहाँ पे प्राइवेट में जॉब कैसे होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अभी तुम बात करोगे जैसे कि अदर सिटीज में, जैसे कोलकाता में सबको जानते हैं कि ये आईटी जॉब में क्या काम होता है। हम्म। ठीक है। लेकिन बिहार में अभी भी, हमारे फैमिली में भी अभी बहुत लोग को नहीं पता है कि हम क्या काम करते हैं। हम्म। ठीक है, तो ये चीजें है जो कि नहीं पता, पता अच्छा, होना तो चाहिए क्योंकि हम्म। हाँ। और आपके पढ़ाई के बारे में, आपने एमसीए किया है, बीसीए हाँ एमसीए हाँ। किया है, तो उस दौरान आप क्या पहले से ही कोडिंग में इंटरेस्टेड थे, या फिर एमसीए बीसीए करते करते आप में कोडिंग का टैलेंट आया? वो थोड़ा बताइए। कोडिंग का कोडिंग का जर्नी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मेरे को कोडिंग वगैरह नहीं आता था, कोडिंग का सी भी नहीं जानते थे। उसके बाद हम ट्वेल्थ के बाद, आफ्टर ट्वेल्थ, हम सरस्वती विद्या मंदिर वगैरह से बेतिया से पढ़े हैं। ठीक है, ट्वेल्थ वहाँ पे मेरा प्लान था कि बिल्कुल कि मैथ से ग्रेजुएशन करना है। उसके बाद कहीं गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, उसमें टीचर वगैरह का, उसमें उस मूड में थे। हम्म। लेकिन फिर प्लान कुछ चेंज हुआ। उसके बाद हमको
रांची आना पड़ गया क्योंकि हमको मेरे फैमिली में भाई लोग भी बोला कि चलो एनडीए का प्रिपरेशन करते हैं। हम्म, वहाँ पे वहाँ पे हम लोग रांची आ गए। उसके बाद रांची आए तो एनडीए में ठीक चल रहा था, एग्जाम्स वगैरह भी जैसे जैसे नजदीक आ रहा था उस समय लगा कि नहीं कंपटीशन है तो हम्म, थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ पे मेहनत कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक विक्रम नाम के भैया मिले, उनको देखे थे कि ये सब चीज़ कर रहे हैं। फिर बाद में हम उनसे पूछे कि आप कैसे क कर रहे हैं? मतलब कि ये चीज़ें क्योंकि एक उधर था ना कि तुमको 12th में कंप्यूटर साइंस ले रहे हो तभी तुम आगे फील्ड में जा सकते हो। तो वो चीज़ बाउंडेशन हो गया था। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि बीएससी बीसीए और आईटी जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक कोर्सेज होते हैं जैसे बीसीए होते हैं। हाँ, तो वो सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो फिर उनके बारे में उनसे पता चला कि नहीं ये सब चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि मैं 12th में था पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो उसके अच्छा, तो बाद हम आपने लोग 12th में कुछ आईटी रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं लिया था? अच्छा। नहीं, नहीं, उस समय पता ठीक। भी नहीं था और हम हम्म। लेना चाह रहे थे उस समय, लेकिन मेरे को पता नहीं था कि कौन गाइड करेगा वो चीज़ नहीं हाँ, पता हाँ। था। हाँ, क्योंकि उस समय बहुत लोग चाहते थे कि जेईई मेंस और ये सब चीज़ें हम्म, जानें, मतलब कि एग्ज़ाम्स निकालें और तो उस सब चीज़ के लिए तुम्हारे पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा पहले चीज़, क्योंकि तुमको पहले 10 से 12 लाख अप्रॉक्सिमेटली उस समय लगते थे। तो हम्म, और जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट है और हम नहीं चाहते कि लोन में पैसे पढ़ा जाए, फिर से उसका हम्म, चुकाते-चुकाते फिर दिक्कत है। हम्म, तो वो चीज़ें हैं तो जब हम उनसे मिले तो वो बोले कि नहीं तुम कर सकते हो। तो उसके बाद हमने एडमिशन के बारे में पता किया। हम्म, तो अब तब वहाँ से जब अपना कॉलेज में गए तब एडमिशन वगैरह लिए जब बीएससी आईटी में, तो वहाँ पे पता चला कि कोडिंग वगैरह होता है। सी के बारे में पता चला। सी बहुत अच्छा। फेमस है। तुमको कोडिंग कर सीख आना है, तुमको सी हाँ। प्रोग्रामिंग तुमको सीखना पड़ेगा। हम्म, ठीक है? वहाँ पे मतलब कि उस समय बहुत ये था कि नहीं तुमको सी पहले प्रोग्रामिंग ऐसा है, तुमको पहले इस यही समझेगा तभी तुमको आगे कुछ आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। हम्म, लेकिन जो मेरे सर थे जो गाइड किए बहुत ज़्यादा राजेश भटनागर, वो बोले कि नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है किसी में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है उसको जानो। वो डिफरेंट मोड में थे। हम्म, कोडिंग एक दिन में बैठे हैं पूरा कंप्लीट कर देंगे ऐसा टाइप का। कोडिंग कुछ नहीं है, तुमको बस जानना है कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अचीव करना है तुमको वो चीज़ पहले पता होना चाहिए। तो वो लोग ना डेटाबेस, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ये सब चीज़ें के बारे में जानो क्योंकि डीबी का उस समय डीबी बहुत फेमस है। जैसे ओरेकल है, हम लोग उस समय ग्रेजुएशन में सीख रहे थे। हम्म, उसका जैसे कि क्वेरी वगैरह था, वो सब कमांड सीख रहे थे हम लोग। फिर उस समय पाइथन 2016 में तुम्हारा बहुत फेमस था, तो उस समय वो हाँ। सब सीख रहे सी को छोड़ के सब कुछ सीख रहे थे उस समय। लिनक्स वगैरह के बारे में सीख रहे थे कि क्या होता है लिनक्स, कैसे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो सब चीज़ के बारे में जाने। तो तो उस टाइम उसके बाद जब जब आप बीसीए में थे तो वहाँ का कल्चर कैसा था? मतलब बाकी जो आपके दोस्त थे वो भी क्या कोडिंग में आपके साथ एंगेज रहते थे या कैसा था? बीएससी आईटी में उस समय मेरा सारे दोस्तों को पता था कि क्या करना है, क्या नहीं हम्म, करना है, ठीक है? मेरे हम्म, को कुछ नहीं पता था। मैं बिल्कुल प्लेन प्लेन पेपर बोल सकते हो वो हम्म, हमको बस ये जानना था कि हमको रोज कॉलेज आना है, इधर कुछ आके कुछ इंटरेस्टिंग जैसा पढ़ा रहे हैं, अपन को इधर आना है हम्म, और जो समझ में आ रहा है जितना आ रहा है वो करो। उसके हम्म, बाद पता चला कि नहीं ये लोग जैसे एग्जाम्स नजदीक आने आते गए, फिर उसके बाद हमको लगा नहीं कि पास भी करना पड़ेगा, इतना सारा सब्जेक्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो असाइनमेंट मिलते गए, तो जैसे कि कॉलेज में असाइनमेंट होता है ना कि नहीं 2 नंबर का फैक्टोरियल नंबर, ये पहले नंबर आर्मस्ट्रांग, ये सब चीज़ें तुमको कॉपी में लिख के लाना है। हम्म, तब उस समय हमको सी का प्रोग्रामिंग भी नहीं आता था। जो सर थे वो बोलते थे कि डेटाबेस पढ़ो, तो हम्म, बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था। फिर भी वहाँ से ना फिर जो यूट्यूब से मैंने सर्च किया क्योंकि जो सर थे ना वो एक चीज़ सिखाए थे कि कोई भी चीज़ पढ़ना है ना तुमको यूट्यूब में जाओ, सर्च करो और एनपीटीईएल का कोर्स करना स्टार्ट करो। एनपीटीएल। एनपीटीईएल का, हम्म, हाँ, एनपीटीईएल आईआईटी मद्रास हो गया, ये सब चीज़ें के वहाँ से पढ़ना चालू करा। तो वहाँ पे वो सब चीज़ें तो हमने प्रोग्रामिंग का खोजा। फिर एनपीटीईएल जो उस समय ना मेरे को बहुत हार्ड लग रहा था।
फिर हमने बस इसे सर्च किया तो फिर धीरे-धीरे हिंदी का भी वीडियो आने लगा, इंग्लिश का भी वीडियो। तो बहुत पेशेंस है, जैसे कि जो भी क्वेश्चन मिलता था हम सर्च कर देते हैं कि कैसे बनेगा, तो उसको बैठ हुँ। के यूट्यूब में देखते थे। और मेरा एक फ्रेंड था अमर, उसको उससे पूछे कि भाई लैपटॉप में इंस्टॉल क्या करते हैं और रन कैसे कराते हैं वो बताओ। अच्छा। तो वो टर्बो टर्बो सी प्लस प्लस बोला, डेव प्लस सी प्लस। तो वो हुँ, पहले बोले कि नहीं हमको अपने लैपटॉप में बताओ फिर हमको बताना, तो वो अपना लैपटॉप में बताया। फिर हम अपना लैपटॉप में, मेरे पास लेनोवो था उस समय, वो उसमें इंस्टॉल किए। उसके बाद तो असाइनमेंट्स वगैरह जो भी था हम अपना खुद करते थे, कि जैसे कि हम कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो खुद हुँ। से कॉपी पेस्ट करेंगे। तो वो अच्छा। सब चीज़ें था। तो तो मुझे एग्ज़ैक्टली जब फर्स्ट ईयर में तो उतना कुछ समझ में नहीं आया, बस कॉपी पेस्ट कर दिए, रन हो जाता था बस, हुँ, उसके बाद लिख दिए, उसके बाद सबमिट कर दिए। जब सेकंड ईयर में गए तब वहाँ पे एक अंशुमन सर आए जो सी प्लस प्लस पढ़ाते थे। तो हुँ। उन लोग उनसे बात पढ़ने के बाद कुछ सी में कुछ मतलब कि लगा कि नहीं सी प्लस प्लस बेसिक है, इसको भी पढ़ना चाहिए। तो उन लोगों ने उन्होंने पहले प्रोग्राम को कैसे रन कराया जाता है ये चीज़ सिखाया। अच्छा। फिर हाँ, वहाँ से प्रोग्रामिंग में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा आया। फिर उसके बाद जावा जब उन्होंने फिर से सेम सब्जेक्ट को पढ़ाया, तो उन्होंने पहले बोल दिया कि जो भी बच्चा है वो अपना लैपटॉप खुद लेके आएँगे। हुँ, आएँगे ताकि तुमको इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि जावा आ गया था, थर्ड ईयर आ गया था, तो प्रेशर था कि सबको जानना चाहिए क्या है, क्या नहीं है। जावा बहुत फेमस है, था हुँ, उस समय भी, आज भी। हुँ। तो हम लोगों ने फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम मेरे पास आओ, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। तुम अच्छा। प्रोग्रामेटिकली ये सब चीज़ें, जैसे प्रोग्राम कैसे रन, जावा है, सी प्लस प्लस है, ये सब चीज़ें में। तो वो सब चीज़ें तब मेरे को थोड़ा-थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर भी चैलेंजेस था कि जैसे कि नेट से इक्लिप्स है, हाँ। ठीक है? उस समय हम हमको यूज़ करने नहीं आता था, क्योंकि जेडीबीसी कॉन्सेप्ट है जावा में, तुमको जहाँ पे इक्लिप्स होना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि बहुत सारे लाइब्रेरी ऐड करे हुए डेटाबेस से कनेक्टिविटी। मुझे माइस्क्ल आ गया था वो क्वेरी रन कराने सारा चीज़ सेकंड ईयर में। क्योंकि सेकंड ईयर में मेरे पास डीबीए डेटाबेस था, ओएस था, नेटवर्किंग वगैरह था, तो उसमें उस समय आ गया था। लेकिन जब जावा हम पढ़ रहे थे, उस समय सब कोई बोला था कि जेडीबीसी जेडीबीसी बहुत, हुँ, उन्होंने प्रोग्राम भी दिया था। हम थे, मेरे बाकी लोग जो थे, उन लोग वो लोग भी कोचिंग कर रहे थे, ठीक है? तो कोचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने अपना कोचिंग में इस सब चीज़ सीखा था। हम यहाँ पे अपना यूट्यूब में, हाँ, खुद से। गूगल पे हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई। हाँ, तो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किए, बहुत बी टाइम स्पेंड किया। हाँ, हुँ। बीसीए आते-आते आपने कौन-कौन सी लैंग्वेज सीख ली थी? मतलब ग्रेजुएशन खत्म होते-होते? ग्रेजुएशन खत्म होते-होते मेरे को ना मतलब कि पाइथन आ गया था फर्स्ट ईयर में भाई। हुँ। फर्स्ट ईयर में मेरे को सी नहीं आता था, अच्छा। पाइथन आ गया था, थोड़ा बहुत रन कराने। उसके बाद ना जैसे कुछ-कुछ लिनक्स वगैरह के कमांड्स आते थे, क्या फाइल स्ट्रक्चर है, ये सब चीज़ आता था। ओरेकल का आता था, पीएल-एसक्यूएल जो तुम्हारा हाँ। बहुत फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत कम लोग ध्यान देते हैं उस साइड, ठीक है? हुँ, तो जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि तुम अगर डेटाबेस में तुम क्रिएट करना तुमको थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है? हुँ। थाउजेंड्स ऑफ टेबल, ठीक है? तो वो चीज़ तुमको प्रोग्रामेटिकली करना होगा, जो कि तुम्हारा लिमिट बाउंडेशन है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हुँ। लाइक मायस्क्यूएल में तुमको पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तुमको वहाँ पे तुमको फाइल स्ट्रक्चर तुमको बना के देगा तब इम्पोर्ट कर सकते हो, ये पॉसिबल है। लेकिन तुम उसके अंदर लिखना चाहते हो तो नहीं यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे पीएल-एसक्यूएल तो वो थोड़ा बहुत आते थे, उसमें प्रोग्राम कैसे ऐड होता है वो सब चीज़। व उसके बाद वीवी डॉट नेट था तो वो सब कॉपी पेस्ट आता था। उसके ये बाद जो लैंग्वेजेस है आपने खुद से मतलब यूट्यूब से वगैरह गूगल से ऐसे ऐसे सीखा था कि हाँ, कॉलेज, हाँ, कॉलेज में? कॉलेज में कुछ चीज़ कॉन्सेप्ट जैसे बता रहे हैं, जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कुछ ऐसा चीज़ बोल रहे हैं जो मेरे समझ के बाहर है। हुँ। तो हम क्या करते हैं, लिख ले देते हैं अच्छा। और फिर रोम आके सर्च करो गूगल पे, ये हाँ। मिलेगा। क्योंकि देखो, जो लोग मतलब कि हमसे जो अच्छा जानते हैं, ठीक है? उसको सुनो, ठीक है? और उसके बाद कॉपी पेन लेके लिख दो कि क्या करना है। अपने वर्ड में हम लिख देंगे, ठीक है ना? वो चीज़ तो हम कर ही सकते हैं, ईज़ी है बहुत ज़्यादा, हुँ। कि जितना मेरे को समझ में आएगा उतना हम लिख देंगे, उसके बाद गूगल को देंगे, उसके बाद गूगल खुद हमको देगा। उसके अच्छा। बाद सर्च करो। हाँ, वो चीज़ें बहुत
ईज़ी है, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो प्रोग्रामेटिकली मतलब कि सी, पाइथन, पीएल-एसक्यूएल ये सब चीज़, और उसके बाद लास्ट ईयर में हम लोगों ने एंड्रॉयड किया था, जहाँ से मेरा मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट जगा, अच्छा। इस जावा के प्रति। हुँ। जावा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम सबने सबसे लास्ट में सीखा है, ठीक है? हाँ, और आज आज भी उसी पे काम कर रहे हैं हम। हाँ। यही बात है। और तो जब आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ तो आपका मतलब सेम कॉलेज में एमसीए हुआ कि अलग कॉलेज में हुआ? अरे वहाँ पे उसमें भी कर सकते थे, लेकिन हुँ। हमने कॉलेजेस चेंज कर दिए ताकि माहौल चेंज, कुछ नया सीखने को मिले। तो हुँ। हमने वहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है? अच्छा, हाँ। तो दूसरे रांची में ही दूसरे यूनिवर्सिटी है, जैसे डीएसपी, एमयू है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वहाँ से हमने एमसीए पढ़ाई किया। वहाँ पे ये सब लोकल कॉलेजेस है, लेकिन ठीक है, पढ़ाई हो रहे हैं। हुँ। तुम्हारा बेसिक जितना है उतना के लिए मेरे को था कि कम जितना वो इनकम, मेरा फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसी कारण हम लेस फी में ज़्यादा पढ़ना चाह रहे थे, बस अच्छा। यही था मेरा। हाँ। तो इधर कोलकाता में कॉग्निजेंट से आने पहले क्या आपने किसी इधर एमएनसी या फिर स्टार्टअप में काम किया था? हाँ, वो जैसे कि ग्रेजुएशन में कंप्लीट होने के बाद ना, हमने, जैसे कि ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में हम लोगों ने, हम थे, और मेरा फ्रेंड था अमिताभ, और अमर था, और एक और फ्रेंड थी वैष्णवी। वो सब लोगों ने पूरा, और मेरा अंकुर फ्रेंड, और तो हम लोगों ने पूरा गैंग बना के अपना एंड्रॉयड पे प्रोजेक्ट करने गए थे। वहाँ पे अच्छा। हम लोगों ने, तो वहाँ पे हम लोगों ने पूरा एंड्रॉयड पे इंटर्नशिप किया। फिर हुँ। जब इंटर्नशिप होने के बाद जब हम लोग सर्टिफिकेट लेने गए, तब हम लोगों ने बात किया कि नहीं, हमको काम करना है। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, तुम कल से आ जाओ। तो कॉलेज में खत्म हो रहा था, मेरा सबमिट हो गया था प्रोजेक्ट। तो हम हुँ। उसके बाद, उसके अगले नेक्स्ट दिन, उसी दिन ही कॉलेज के बाद हम गए थे वहाँ पे। तो 1 मंथ, ठीक है, वन हुँ। मंथ हमने वहाँ पे बहुत काम, कुछ काम सीखा, ठीक है ना? लेकिन हम चाह रहे थे कि हमारे को जैसे कि एमसीए भी करना चाह रहे थे और ये काम भी, तो अच्छा। दोनों चीजें पैरेलली एक साथ करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे से नहीं हो पाया। उधर भी गाइडेंस कुछ मिला नहीं कि नहीं, यहाँ से कर लो, जैसे कर लो, हम सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे कुछ भी। तो वो लोग भी, हम चाह रहे थे, जैसे बहुत सारे कंपनी होती है ना, जैसे कि तुम यहाँ पे रहो, हम तुमको पढ़ाई भी कराते हैं किसी कॉलेज में, तो उस टाइप से करना चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पे पढ़ा, 75% अटेंडेंस में मांग रहे थे। हाँ। फिर इधर हमको ये भी था, तो वहाँ पे पॉसिबल दोनों मैच नहीं बैठा। तो हम कहेंगे ठीक है, हम काम बाद में कर लेंगे, अभी हाँ, पहले तो हमको पढ़ाई एमसीए कर। करना है। हुँ। हाँ, पहले एमसीए करना है। क्योंकि हमने हमने 1 महीना बैठ के पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि एमसीए के बाद क्या सब कर सकते हैं, क्या हुँ। सब नहीं कर सकते, कहाँ कहाँ पर मेरे को लिमिटेशन हो जाएगा, ठीक है? तो काम करने के लिए तुमको रिलेवे कॉपी पेस्ट कुछ चीज़ें करना पड़ते हैं हमेशा। तुमको नए लॉजिक लिखने के लिए तुमको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, और उस चीज़ के लिए तुमको या तो तुम मेहनत करके सीख सकते हो, या तो पढ़ के सीख सकते हो। 2 चीज़ें हैं। या तो अगर हम जॉब ले लेते हैं, तो आज के डेट में तो हमको आज करते-करते लोग सिखा देंगे हमको, हुँ। हाँ, एक्सपीरियंस जिसको करते-करते बोलते हैं। हो जाएगा वो। हाँ, 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 एक्सपीरियंस जिसको बोल रहे हैं आजकल। उसका, या फिर तुम बैठ के, तुम जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, और हम अपने से सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और तब उस पे जॉब लेते हैं, तब ज़्यादा मोर क्लैरिटी आ रहा है हुँ। हमको, ठीक है? क्योंकि जिसे हमको किसी से तुमसे सीखना है प्रोजेक्ट में, ठीक है? तो हमको, मेरे पास टाइम होगा तब तुमको हम देंगे, ये हुँ। लिमिटेशन है यहाँ पे। हुँ। तुम अपने मन से नहीं कर सकते हो, तुमको हमको हमसे हर चीज़ पूछना पड़ेगा। अ, तो वो सच्ची बाउंडेशन है जो कि मेरे को पसंद नहीं आता। हमको चीज़ें पता होना चाहिए क्या है, क्या नहीं है। जैसे जैसा कि पहले बताया कि मेरे को आदत है कॉपी में कुछ चीज़ लिख देने का, फिर बाद में सर्च करने। तो वैसे ही हम करते हैं, आज भी हो जाता है। हाँ। और वो लोग सपोर्टिव हर जगह मिलेंगे, और तुमको सपोर्ट करेंगे हर जगह, और 2 तरीके के लोग हमेशा मिलेंगे ही। ठीक। तो कॉग्निजेंट यानी मैंने कोलकाता में जो कॉग्निजेंट है उसमें आने के बाद आपका पहले ट्रेनिंग हुआ होगा तो वो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा था और ट्रेनिंग में क्या नया चीज सीखने को मिला और क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? अब पहले दो मेरे को
इंटरपर्सनल स्किल्स जो होते हैं ना, वो उसमें बहुत हम्म, कमजोर है हम। ठीक है, अच्छा। पहला चीज, क्योंकि मेरा लोगों से इंटरेक्ट होना सबसे पहले बहुत कम हो गया था कॉलेज में, जब पढ़ने स्टडी के दौरान, क्योंकि मेरे को ना लिमिटेड लिमिटेड लोगों के साथ बैठना उठना पसंद था। और जहाँ जो लोग मेरे को जान रहे हैं उसी के साथ हम घूमने फिरने भी जा रहे हैं। हम्म, और जो मेरा पढ़ाई है वो हम अकेले करते हैं, या फिर मेरा एक और दोस्त है उसके साथ बैठे कर लेते थे। हम्म, तो ये चीज़ का लिमिटेड है, जहाँ पे हमको मुश्किल से मुश्किल 3-4 लोग से ही हम इन्वॉल्व एक साथ होते थे। लेकिन कंपनी में था कि नहीं, आपको 10-15 लोगों को एक साथ मिलना है, टीम्स मीटिंग है, तुमको कैसे सीनियर से बात करना है। हम्म, तो वो सब चीज़ें मेरे को ज़्यादा परेशान की, ठीक है? तो वो चीज़ें ना हम धीरे-धीरे बाकी चीज़ें जैसे स्टडी पे अपना पढ़ाई कम कर दिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे ट्रेनिंग पे हो रहे थे, वो हम्म, चीज़ मेरे को पहले से आ रहे थे। जैसे हाँ, कि वो एक सेलेनियम है, जावा एडवांटेज है। आपको मिल गया था क्योंकि आपने हाँ, वो कर लिया था। वो मेरे को बहुत बड़ा एडवांटेज मिला कि मेरे हम्म, को कभी के प्रोग्रामिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ा कि नहीं बहुत हम्म, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। से तुमको रात भर नींद नहीं आ रहा है कि कैसे होगा, पास कैसे करेंगे। तो मेरे हम्म, को ये चीज़ था कि जैसे कि कंपनीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को उस साइड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि कैसे बात करना होगा मेरे ट्रेनर से, एचआर से, क्या 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 मेल करना होगा उनको। तो ये सब चीज़ें, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि तुमको थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा, उसके बाद लोगों से भी बात करना होगा। तो जो क्योंकि तुम्हारे जूनियर होंगे, कुछ सीनियर होंगे, तो उनके साथ इन्वॉल्वमेंट कैसे इंटरेक्ट करना होगा, मैनेज करना होगा, क्योंकि ये मेरा कॉलेज नहीं है जहाँ पे हम किसी को हम्म, पीछे छोड़ सकते हैं। कुछ भी कर तो सकते ये हैं ना चीज़ सब इधर थी। उधर। हाँ, हाँ, कुछ भी लिमिटेड नहीं। अब तुम 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 किसी पे चिल्ला नहीं सकते हो, किसी को बोल हम्म, नहीं सकते हो। तो तुमको जो भी बोलना है लिमिट में करना है। तो वो सब चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे यहाँ पे। अच्छा। तो ट्रेनिंग के बाद हुँ, जब आपको प्रोजेक्ट असाइन हुआ, तो वो हुँ, प्रोजेक्ट हुँ। नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन वो किस टाइप का प्रोजेक्ट है और आप उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी में काम कर सकते हैं, ये थोड़ा बताइए ऑडियंस। देखो, हम लोग मतलब कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, तो जब तुम्हारा ट्रेनिंग कम चलता है इधर, हम्म, तो तुम्हारा ट्रेनिंग में तो उसके बाद बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि हम्म, जैसे बैंक सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, ये सब सेक्टर्स के तुम्हारे पास कंपनी, तुम्हारे तुम्हारे पेरेंट कंपनी तुम्हारे क्लाइंट होती है, समवन एल्स कंपनी की। ठीक है, तो उसके बाद उससे तो उसमें तुम्हारा कभी इंटरव्यू होता है, कभी नहीं होता है, उस डोमेन में तुमको डाल दिया जाता है। हम्म, ठीक है, तो वो डोमेन में हम लोगों ने जैसे कि एक डोमेन में सेलेक्ट हो गया, तो बेसिकली जैसे कि बड़ी-बड़ी जितनी भी जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, तो आजकल बेसिकली ये लोग ना जावा पे काम करती है। ठीक अच्छा। है, और जैसे कि अगर हमको टेस्टिंग में जाना है, ठीक है ना, टेस्टिंग या बैक एंड डेवलपमेंट में जाना है, तो आजकल ना मैक्सिमम लोग स्प्रिंग बूट पे रिलायबल हैं, हम्म, क्योंकि स्प्रिंग के पास अपना सिक्योरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है, और लेस इफेक्टिव कोड भी लिखा जा सकता है वहाँ पे। हम्म, हाँ, देर मतलब कि जावा से भी एडवांस्ड एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के डेट में, लेकिन जावा जैसा सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला आज भी उसके पास कोई नहीं है। तो हम्म, इसीलिए तो वो पहला चीज़ है कि बैक एंड डेवलपमेंट में भी तुम्हारा जावा चल रहा है, उसके बाद टेस्टिंग में भी तुम्हारा जावा ही चल रहा है, ठीक है? हाँ, और जावा में भी। बाकी हाँ, जावा ही है। और उसके बाद जैसे कि मोबाइल डेवलपमेंट की बात करें, तो वहाँ पे तुम्हारा कोटलिन बहुत फेमस है। हम्म, कोटलिन पे तुम्हारा एंड्रॉयड कोटलिन पे फेमस है। और और तो आप अभी कौन सी लैंग्वेज पे भी प्रोजेक्ट में हैं, मतलब कौन हम कौन सी जावा पे लैंग्वेज। काम कर रहे हैं। अच्छा, जावा पे। हाँ, जावा और पे हैं। किस हाँ, तरह का हाँ, जावा प्रोजेक्ट है पे हैं। वो। हम लोग का बैंकिंग का प्रोजेक्ट है, तो अच्छा। हम लोग जावा पे पूरा रिएक्ट का एप्लीकेशन है, वो लोग को उस पे काम का टेस्ट करना है, ठीक है? हम्म, तो उसी में है, तो कुछ डिफरेंट टाइप का है, जैसे कि हम लोग ना मतलब कि फीचर्स बिल्ड कर रहे हैं, ग्रो ग्रो में जिस तरह क्या है, ट्रेडिंग है, हम्म, बहुत सारा, तो वो सब चीज़ टाइप का है, टेस्टिंग में तो मैंने उसी सुना टाइप था का कि है। बहुत ज्यादा मैनुअल टेस्टर स्टार्टिंग में दे देते हैं, लाइक मैनुअली आपको काम करना है, एक्सेल शीट भरना है। आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसा है कि आपको भी ऐसे स्टार्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग में डाला गया, लाइक एक्सेल शीट लिखना है या फिर कैसे। अरे नहीं, देखो मेरे उम, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे को भी एक्सेल शीट हम्म, भरने को मिलेगा, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि यार इतना कोडिंग तुम्हारा 6 साल का,
तुम हुँ, थोड़ा बहुत भी जानते हो तो क्योंकि टेस्टिंग में उतना कोडिंग है नहीं, फिर भी हुँ, कोडिंग लोग नहीं कराते हैं, ठीक है। हुँ, लेकिन अब पहले जैसे बातें नहीं रह गई है कि जहाँ पे तुमको एक्सेल सीट ही भरना है, ठीक हुँ, है। तो तुमको अभी अभी स्प्रिंग बोर्ड पर भी टेस्टिंग के प्रोजेक्ट आ रही हैं, सेलेनियम यूज कर रहे हैं, रेस्ट एश्योर स्प्रिंग बोर्ड के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ जैसे कुकुम्बर है, तो हमको बहुत कम चीज़ें फीचर्स फाइल लिखना था और बस हमको कोडिंग थोड़ा बहुत एक मेथड लिखना है, फीचर्स कुकुम्बर वगैरह फीचर फ्रेमवर्क पे काम करना था। तो उस समय हम लोग को नहीं 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 वो एक्सेल शीट वो वगैरह का ज़्यादा यूज है नहीं डॉक्यूमेंटेशन का, क्योंकि हम लोग मतलब कि जिस प्रोजेक्ट में है वहाँ पे थाउजेंड्स और बिलियंस में है, हुँ, बिलियंस में टेस्ट केसेज है। हुँ, मतलब कि तुमको अगर अगर बिलियंस मिलियंस में है, तुम टेस्ट केसेस एक्सेल शीट में लिखने जाओगे, तुम हुँ, कितना दिन में कंप्लीट करो? 5 हुँ, आदमी भी करोगे तो बहुत दिन लग जाता है। 2 स्प्रिंट 3 स्प्रिंट तो तुमको चीज़ें एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो वहाँ पे सिर्फ ऑटोमेशन ही पॉसिबल है। अगर जैसे कि मान लेते हैं ऑटोमेशन, क्योंकि ऑटोमेशन कब हो सकता है जब आपका एप्लीकेशन स्टेबल हो, ठीक है। तो हुँ, उस समय जैसे कि कभी-कभी एप्लीकेशन स्टेबल नहीं होता है, तो उस समय हम लोग मैनुअली करके सब कुछ करके हाँ, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन वो एक्सेल शीट हमको नहीं लिखना है, ठीक है। हम लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेके बहुत सारा अदर चीज़ें हैं, मैन्युअली वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कर देना है। हाँ, हाँ, मैनुअली एग्जीक्यूट करके हम लोग सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में एजाइल में यही चीज़ है कि डॉक्यूमेंटेशन में तो एजाइल मेथोडोलॉजी सब तरह से फॉलो हो रहा है, तो वो हुँ, सब चीज़ पे काम ही चल रहे हैं। अच्छा। तो एक जनरल क्वेश्चन है जैसे कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं बीसीए, एमसीए या फिर बीएससी आईटी कर रहे हैं, वो अभी थोड़ा फिलहाल कन्फ्यूज़न है कि क्या टेक्नोलॉजी वो फॉलो करें, कौन-सा लैंग्वेज वो सीखें पहले, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? अब पहला चीज़ है कि कोई भी सीखने का कुछ भी प्रॉपर रूल नहीं है। हुँ, हमको आज भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना होता है, तो हम आज वही चीज़ वहीं से स्टार्ट करो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है? क्योंकि चीज़ें मतलब आएगी वो कुछ भी जो तुम रुकना नहीं है सीखने ना, से। कुछ भी आधा हाँ, करके रुकना नहीं। हाँ, हाँ, बस घोड़े की रफ्तार से हुँ, सीधा बढ़ना है कि पीछे आगे-पीछे नहीं सोचना है कि हुँ, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है? तो वो चीज़ें तुम कर सकते हो। दूसरे के बारे में सोचे, दूसरे का ओपिनियन सुनते रहोगे तो सुनते ही रह जाएंगे, हुँ, काम करने वाले करते रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला चीज है कि अपने आप को ज्यादा ये नहीं सोचना है कि डिसाइड नहीं करना है कि हमको जावा अच्छा नहीं लग रहा है, सी प्लस प्लस अच्छा नहीं लग रहा है, हमको ये चीज अच्छा लग रहा है, तो ये चीज डिसाइड नहीं चूज नहीं करना है। पहले पहले हमको जॉब लेना है, जॉब मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे हुँ, कि तो उसके लिए तुमको जैसे कि नौकरी.com खोल लो, ठीक हुँ, है। कोई भी जॉब प्लेटफ़ॉर्म खोलो, वहाँ पे किस प्लेटफ़ॉर्म में ज़्यादा जॉब तुमको सजेस्ट हो रही है, उससे तुमको उस वो सब चीज़ें टेक्नोलॉजी सीख लो। और उसके बाद एटलीस्ट जो भाई-बहन यहाँ पे तुम्हारा बीसीए में है, चाहे एमसीए में है, हुँ, जितना हो सके उतना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें, हाँ, प्रोजेक्ट ताकि बहुत इम्पोर्टेंट होता हाँ, क्योंकि तुम डीएसए है चाहे कुछ भी है, सब आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तुमको है। सीखना तो डीएसए कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, तुमको कॉन्सेप्ट है कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोई काम हम कर रहे हैं कुछ उसको कैसे एफिशिएंट कर सकते हैं, इसीलिए डीएसए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और हुँ, कुछ नहीं है। लेकिन तुमको एंड ऑफ द डे प्रोजेक्ट ही बनाना है, ठीक है? तो वो प्रोजेक्ट में तुमको काम करना होगा, तुमको किसी और का कोड समझना होगा, ठीक है? तो ये चीज़ सोचना अभी से सोच लो कि नहीं हमको एक चीज़ करना है, जैसे थर्ड ईयर आ रहा है तो हमको प्रोजेक्ट एटलीस्ट एगो प्रोजेक्ट तो नहीं रखो, एगो प्रोजेक्ट हुँ, का बहुत पहले था तो एक प्रोजेक्ट रखते थे लोग को जॉब मिल जाती थे, हुँ, ठीक है? अब वैसा नहीं है, अब तुमको पहले एक टेक्नोलॉजी जैसे तुम्हारे पास तो 3 साल है ना, जैसे मान हुँ, लीजिए हुँ, बीसीए है, बीसीए में कहीं भी बीसीए 3 साल का है, एमसीए 2 साल का है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ है, ठीक है? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो वो सब चीज़ें जैसे कि हमको हम सी कॉम्प्लेक्स है, सी सी कॉम्प्लेक्स है तो सी में भी हम थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट छोटा बहुत बना ही सकते हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें देख सकते हो कल मतलब कि तो एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट होना चाहिए आज के डेट में बीसीए में, ताकि हमको समझ में आए कौन सा इम्प्लीमेंटेशन फीचर्स वगैरह क्या है, क्या फीचर्स होता है, मॉड्यूल क्या होता है,
ठीक है? तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने आना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि प्रोजेक्ट बिल्ड करने के अलावा जैसे कि तुम प्रोजेक्ट जैसे-जैसे बिल्ड करोगे तुमको कोड समझ में आएँगे, तब तुम किसी और का भी कोड पढ़ सकते हो। वो हाँ, बहुत बड़ा बात है क्योंकि क्योंकि प्रोजेक्ट में तुमको अपना कोड नहीं लिखा जाता, तुम लिख सकते हो, ठीक है? तुम अपना कोड पुश नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं, तो तुमको अगर जब तक वो चीज़ें का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो वो चीज़ दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, वो चीज़ तुमको वो तुमको एप्रिसिएशन हाँ, का जो समझ लो वो चीज़ नहीं मिलेगा तुमको। हुँ, क्योंकि तुमको वही चीज़ नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हुँ। और जो लोग कुछ-कुछ समझा देते हैं। हाँ, और जो हाँ, कुछ-कुछ बोलो। फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे कि स्प्रिंग बूट हो गया, फिर एंड्रॉइड का कुछ फ्रेमवर्क हो गया, तो वो स्टार्टिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो उनको उनको समझ में नहीं आता, उनको बहुत हार्ड लगता है। तो वो अगर जॉब फील्ड में जाना चाहें तो वो कैसे सीख सकते हैं? बहुत मतलब कुछ स्टेप्स बताइए उसके लिए। देखो सब सीख हम ना सीखने का आदमी को सीखने का पैटर्न बता रहे हैं, ठीक हुँ, है? हम लोग क्या होता है बचपन में क ख ग चाहे एबीसीडी लिखते हैं लोग कॉप वो स्लेट या पेंसिल से, तो क्या होता है समबडी एल्स हमारा हाथ पकड़ते हैं, ठीक हुँ, है? और पहले वो लिख देते हैं, ठीक है? और उस पे बोलते हैं कि नहीं इसी पे तुम पेंसिल लगाओ। पहले मेरा हाथ पकड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं ऐसे-ऐसे करो ए बनाओ, ए बनाओ, ठीक है? तो पहले हाथ पर ही क्या बोलते हैं वो बोलते हैं कि नहीं ए ऐसे ही लिखो, तुम आरा-तिरछा नहीं करना है। तुम हुँ, पहले ए बनाना सीखते हैं, फिर बोल देते हैं कि नहीं तुम अब हाथ छोड़ दिए तुम्हारा, तुम ऐसे ही सीख करते रहो तुम। तुम अब अभी भी वही कर रहे हो, लेकिन फिर बाद में बोलेंगे बगल में वो ऐसा लिखो। तो मतलब ये सीखने के लिए तुमको किसी और का देखना पड़ेगा कि कैसे लिखा है, कैसे किया है, हम सेम एज इट इज करेंगे, ठीक है? फिर डिफरेंट अपना करने के लिए हम डिफरेंट देखेंगे, सीखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही पैटर्न है, कोई भी ह्यूमन टेंडेंसी है ये। आई थिंक मेरे ओपिनियन से, पता नहीं। हाँ, अ, हाँ, तो उसके बाद वही पैटर्न फॉलो करते हैं हम भी कि हुँ, जो जो चीज़ कर रहे हैं उनको सीखो पहले, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हम नए चीज़ें सीखें। हुँ, अपना नॉलेज बाद में जब कहीं और पढ़ें और नॉलेज हो जाएगा और इम्प्लीमेंट करें। तो ऐसे ही सीखा जा सकता है प्रोग्रामिंग कोडिंग को या प्रोग्रामिंग जिसको है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी तरह सीखा जाएगा क्योंकि जैसे जैसे मान लेते हैं पैलिंड्रोम नंबर है, फैक्टोरियल नंबर है, तो हमारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख लेंगे, तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कहाँ पे कैसे क्या करना है। तो तब तो हम मान लेते हैं कि जावा में सीख लिए, हमको सी जैसे नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है रस्ट है चाहे कोई हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो उसमें हम जावास्क्रिप्ट पे कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिए और उसमें जावा में जो सीखे थे पैलिंड्रोम नंबर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे तो यही तो सीखना है ना हुँ। अच्छा तो यही चीज मान लो जो लड़के हैं वो अभी पूरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि उनके दोस्तों का जॉब लग जा रहा है, सबका प्लेसमेंट हो जा रहा है, वो पीछे रह जा रहे हैं और मन उदास कर रहे हैं। तो उन जैसे लड़कों को, लड़कियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कुछ नहीं देखो जॉब जॉब हंटिंग बहुत बड़ा हुँ, प्रॉब्लम नहीं है मतलब कि चैलेंजेस है आज के डेट में तो इसको ना डेली तुमको फोकस करना होगा और मोर तुमको प्रॉब्लम्स आएगी हमेशा लाइफ में ठीक है ना एक चीज पे ध्यान रखना कि हमको कहाँ क्या सीखने पे ज्यादा फोकस किया जाए ठीक है और जॉब तो आज यहाँ पे नहीं होगा वहां पे हो जाएगा और अगर तुम लगे रहोगे कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा और बहुत सारे जॉब आ रहे हैं ऐसा नहीं है तुम सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो क्योंकि अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट कहाँ और करोगे उससे अच्छा है कि तुमने आज कुछ कॉन्सेप्ट सीखा जाए ठीक है जॉब हाँ बहुत लोगों को किसी को पहले मिलेगा किसी को लेट से मिलेगा सबको एक साथ नहीं मिलेगा सबको एक कंपनी मिलेगी नहीं मिलेगी तुम जहाँ पे तुम्हारे दोस्त लोग को हो रहा है वहाँ पे तुम नहीं हुँ, जाओगे यही यही ज़्यादा यही पॉसिबिलिटी है हुँ, हाँ हो सकता है कि जितना तुम मेहनत करोगे जहाँ पे जाओगे तुम अच्छा कर जाओ वो तुम्हारा एंड ऑफ द डे जो तुम सीखे रहोगे ना वही काम आएगा जो तुम आप सफोकेशन में ओवरवेलिंग जो सीखोगे वही तुम्हारा हमेशा काम आएगा वही चीज तुमको हमेशा लर्निंग तुमको हैबिट बनाना पड़ेगा नहीं हुँ, तो जैसे कि कंपनीज में है गया तुमको स्ट्रेस होगा तुम क्या कर लोगे वहां पे अभी जॉब जॉब का स्ट्रेस लोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हुँ, हुँ। ये सब चीजें हैं अच्छा, तो आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला लाइक लाइफ लेसन्स भी सीखने को मिले
लाइक कॉर्पोरेट में कैसा काम होता है, जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कैसे हम प्रिपेयर करें, कैसे अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करें। तो ये पॉडकास्ट मेरे लिए तो बहुत स्पेशल था। और आपका ये एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहना है, लाइक कैसा था ये? हाँ, ये एक्सपीरियंस बहुत मेरे लिए डिफरेंट है, क्योंकि ये कभी इस तरह से हम लोग भी कभी इन्वॉल्व नहीं थे। हम्म। तो पहले से बताया कि हमको इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था पहले, तो अभी थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव कर रहे थे। तो इसी में कंटिन्यू है अभी, कहाँ तक जर्नी जा सकती है, अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बाकी है। अभी हम्म। हम लोग तो सीख ही रहे हैं अभी सब कोई। हम्म। तो यही बात है, तो नया चीज़ सीखने को मिला हमको। हाँ, तो चलिए, इसी के साथ ही इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। बाय बाय सावन भैया। बाय बाय सुभाषिस।